भगवान शिव, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, तो फिर उनका जन्म कैसे हो सकता है ना? ये एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमारे मन में घूमता रहा है। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। एक तरफ तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो स्वयंभू हैं, मतलब खुद से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ पुराणों में उनके जन्म की इतनी सारी दिलचस्प कहानियां हैं। तो सच क्या है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो विरोधाभास है ना, ये असल में हमें दो अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। एक रास्ता है फिलोसॉफिकल, जो उनके निराकार यानी फॉर्मलेस शाश्वत रूप की बात करता है, और दूसरा रास्ता है कहानियों का, जो हमें उनके साकार रूप से जोड़ता है। तो सबसे पहले आइए उस फिलोसॉफिकल पहलू को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो शिव को एक अनंत, निराकार, एक प्रिंसिपल के तौर पर दिखाती है। और ये कहानी हमें ले जाती है ब्रह्मांड की बिल्कुल शुरुआत में। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब समय खुद शुरू नहीं हुआ था, चारों तरफ बस एक गहरा अंधेरा महासागर। उस सन्नाटे में सिर्फ दो शक्तियां थीं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालक विष्णु। और उनके बीच एक बहस छिड़ गई कि दोनों में महान कौन है। और ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। उनके सामने रोशनी का एक ऐसा विशाल स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई ओर था न कोई छोर। एक ज्योतिर्लिंग जो ऊपर नीचे अनंत तक फैला हुआ था, और उसकी रोशनी से पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। अब इस रहस्य को समझना तो था, तो दोनों देवताओं ने एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए आसमान में उड़ गए। वहीं विष्णु जी ने एक विशाल वराह का रूप धरा और उसका निचला सिरा ढूंढने के लिए पाताल की गहराइयों में उतर गए। हजारों साल, युगों युग बीत गए, लेकिन दोनों ही खाली हाथ लौटे। न ब्रह्मा जी को उसका शिखर मिला, न विष्णु जी को उसका आधार। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये शक्ति उनकी समझ से, उनकी कल्पना से भी परे है। ये अनंत है, और यही शिव का वो रूप है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो मतलब ये हुआ कि जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, वो असल में कोई शारीरिक रूप नहीं, बल्कि एक चिन्ह है, एक सिंबल है। किसका? उसी फॉर्मलेस इन्फिनिट एनर्जी का, जिसे शिव कहते हैं। ये बात हमें लिंग पुराण में मिलती है। तो ये तो हो गया एक पहलू, निराकार और अनंत। अब आइए कहानी के दूसरे रास्ते पर चलते हैं, उस दुनिया में जहां पुराण हमें शिव के जन्म की बिल्कुल अलग और बड़ी ही दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। विष्णु पुराण में एक अलग ही कहानी है। कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी से, जिन्हें सृष्टि के काम के लिए एक बालक की जरूरत महसूस हुई, और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि अचानक उनकी गोद में एक छोटा सा बालक प्रकट हो गया, और वो जोर जोर से रो रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा रुद्र, यानी रुदन करने वाला या रोने वाला। अच्छा, अब शिव पुराण की कहानी तो इससे भी ज्यादा गहरी है। वो हमें सृष्टि के बिल्कुल मूल में ले जाती है, यानी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा तक। इस कहानी के मुताबिक सदाशिव और दुर्गा ने ही सृष्टि की इच्छा की, और उन्हीं से विष्णु जी का जन्म हुआ, और फिर विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का। इतना ही नहीं, उन्होंने विनाश के लिए रुद्र और माया के लिए महेश्वर की भी रचना की। मतलब इस कहानी में तो शिव त्रिदेवों के भी स्रोत हैं। तो अब देखिए, हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ निराकार अनंत शिव, और दूसरी तरफ जन्म लेने वाले रुद्र या शंकर। तो सवाल यह है कि इन दोनों को एक साथ कैसे समझें? क्या ये दोनों अलग हैं? यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, और इसका जवाब छिपा है शिव और शंकर के बीच के एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क में। सुनने में ये दोनों एक ही लगते हैं, पर आध्यात्मिक तौर पर इनमें एक गहरा अंतर है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, शिव जो है वो परम सत्य है, द एब्सोल्यूट रियलिटी। वो निराकार है, फॉर्मलेस, वो समय से परे है, वो पूरे ब्रह्मांड का सार है। और शंकर वो उसी निराकार शिव का साकार रूप है,
वो पर्सनल डेटी हैं जिनका परिवार है, जिनकी लीलाओं और एडवेंचर्स की कहानियां हम पुराणों में पढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि शंकर विचार का उच्चतम शिखर है और शिव वो खुला आकाश। मतलब शंकर वो हैं जहाँ तक हमारी सोच, हमारी कल्पना जा सकती है, और शिव वो अनंत आकाश हैं जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो अब समझ आया, हम जन्म की जो भी कहानियां सुनते हैं, चाहे वो ब्रह्मा की गोद में रोते हुए रुद्र की हो या सदाशिव के पुत्र की, वो असल में शंकर की लीलाएं हैं। ये वो साकार रूप है जो उस निराकार परम शिव ने दुनिया से और हम जैसे भक्तों से जुड़ने के लिए लिया है। तो फिर इसका एक भक्त के लिए क्या मतलब है? ये जो ड्युअलिटी है निराकार और साकार की, ये हमें ईश्वर के स्वभाव के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। वो निराकार परम सत्य जिसे सोचना, समझना, महसूस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, वही सत्य करुणा की वजह से एक साकार रूप ले लेता है ताकि भक्त उसे देख सकें, उससे जुड़ सकें, उसकी पूजा कर सके और उससे प्रेम कर सके। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण क्या है? हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। ये वही पवित्र जगहें हैं जहां माना जाता है कि वो कहानी वाला अनंत प्रकाश स्तंभ, वो फॉर्मलेस शिव, भक्तों की पूजा के लिए एक साकार लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानियां एक दूसरे को काटती नहीं है, ये विरोधाभासी नहीं है, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक है फिलॉसफिकल ट्रूथ और दूसरा है नैरेटिव ट्रूथ। एक दार्शनिक सत्य है और दूसरा उसी सत्य तक पहुंचने का कहानी वाला रास्ता। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि भगवान शिव का जन्म हुआ या नहीं। असली सवाल ये है कि ईश्वर क्या है? कोई परम अमूर्त सत्य या एक व्यक्तिगत साकार उपस्थिति जिसे महसूस किया जा सकता है? और शायद शिव का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो एक ही समय पर दोनों हैं।